हेलो हाय माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। आपकी टीचर मुनीर खान आपके सामने मौजूद है और आज मैं आपको फिजिक्स HSSC 2 ग्रेड 12 यूनिट 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के मतलब शुरू करूँगा। ये आज का हमारा लेक्चर नंबर 1 है इसके मतलब, और उसके बाद आगे टू बी कंटिन्यूज ऐसे लेक्चर आपको मिलते रहेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एक ग्लोबल टॉपिक है। ये CBSE FBISC हर किस्म के बोर्ड ब्रिटिश कैरिकुलम के अंदर भी मौजूद है, अमेरिकन में भी है, ठीक, कैम्ब्रिज में, सब पे ये चीज़ पढ़ी जाती है, सबके लिए ये टॉपिक कॉमन आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहली बात आपको पता है कि हम लोग स्टडी कर रहे हैं फिजिक्स को, और फिजिक्स के मतलब थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि फिजिक्स वो शोबा है जिसके अंदर आर इंटरेस्टेड अबाउट एनर्जी एंड द मैटर एंड द रिलेशन बिटवीन देम। तो आज हम शुरू करेंगे फिजिक्स की एक ब्रांच, और वो फिजिक्स की ब्रांच जो हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। वैसे तो फिजिक्स की बहुत ब्रांचेस हैं, जैसे आप मैकेनिक्स ले सकते हैं, हीट ले सकते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स ले सकते हैं, एटसेट्रा, लेकिन आज हमारा शोबा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या चीज होती है? स्पेशली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उन स्टूडेंट्स के लिए जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, टेलीकॉम वगैरह इन शोबों में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जनरल भी चीजें पता होनी चाहिए इंसान को। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का ग्रामेटिकली या लफ्सी मतलब क्या बनता है। तो वेरी इजी, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर दो साउंड्स हैं, इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक्स। तो पहले इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब है चार्जेस, और आपको पता है, मैं आप थोड़ी देर बाद आपको बताते भी हूं कि हर बॉडी जो है चार्ज से मिलके बनी है। व्हाट इज चार्ज? चार्ज क्या होता है ये भी मैं आपको डिफाइन करता हूं। तो पहले आप इसको समझते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक के फुल मतलब, फिर चार्ज को समझते हैं। तो इलेक्ट्रो का मतलब हो गया चार्ज, और स्टैटिक्स का मतलब हो गया रेस्ट, यानी कि चार्जेस को रेस्ट पे रखने के बाद चार्जेस के दरमियान में कुछ मामलात हैं, यानी मामलात का मतलब है फोर्सेस, एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वगैरह वगैरह। ये चीजें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे इस यूनिट के अंदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर। तो चलिए मैं दो चार्ज बनाता हूं और फिर चार्ज के ऊपर थोड़ा जिक्र हम करते हैं। चार्ज को भी रेस्ट में रखते हैं, दो चार्ज। तो आप इस चीज का अंदाजा है कि चार्ज पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो पहले मैं एग्जांपल में यहां पे ले रहा हूं कि लेट करो कि ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है और इसके साथ एक दूसरा पड़ा हुआ है, ये भी पॉजिटिव चार्ज ले लें, ठीक है। इनको हम कहते हैं लाइक चार्जेस, ठीक है ना, इनको हम कहते हैं लाइक चार्ज। दोनों के दोनों अगर सेम हो, यानी दोनों के दोनों अगर नेगेटिव हो या दोनों के दोनों अगर पॉजिटिव हो, तो फिर वो लाइक चार्जेस कहलाएंगे। अगर वो डिफरेंट है, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, हम कहते हैं अनलाइक चार्जेस। जैसे यहां पे मैं अगर एक बनाता हूं नेगेटिव और इसको यहां बनाता हूं पॉजिटिव, तो ये अनलाइक चार्जेस है, ठीक है। चार्ज, आपको ये अंदाजा है इस चीज का कि चार्ज के दरमियान एक फोर्स एग्जिस्ट करती है। जैसे कि ये हमारे पास मैस है और नीचे जमीन है, तो इनके दरमियान एक फोर्स एग्जिस्ट करती है जो वजह बनी है इस मार्कर का नीचे मूव करने के, ठीक है। इसीलिए चार्जेस के दरमियान फोर्स एग्जिस्ट करती है। तो हम नेक्स्ट हमारा जो होगा लेक्चर नंबर 2, उसमें हम लोग ये स्टडी करेंगे कि ये फोर्स कितनी होती है। अभी तो हम बताएंगे फोर्स एग्जिस्ट करती है, उसकी क्वांटिटी को मेजर नहीं कर सकते, लेकिन जब हम लोग कूलेंट लॉ को स्टडी करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि दो चार्जेस के दरमियान फोर्स कैसे मालूम की जा सकती है। तो जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अदफा करते हैं, दूर भेजते हैं, ठीक है, नजदीक नहीं आने देते। तो आप इस भी एरो लगा सकते हैं कि इस डायरेक्शन में ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। यहां पर भी इनकी रिपल्शन होगी इस तरीके से, लेकिन ये वाले जो दो चार्जेस हैं, अनलाइक चार्जेस जो होते हैं, अनलाइक चार्जेस, ये अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, राइट। ये चीज आपको समझ है। अब कुछ और इसकी लेबलिंग आगे हमें करना पड़ेगी कि चार्जेस को नाम देना पड़ेंगे। इंटरनेशनल चार्जेस क्यू से शो करते हैं, कैपिटल और स्मॉल क्यू, ठीक है। ये पहला चार्ज है जिसको हम बोल लेते हैं Q1, तो दूसरे चार्ज का नाम हम Q2 रखेंगे, और फिर हमें इनके दरमियान में डिस्टेंस मेंशन करना होता है। सिमिलरली सब में ऐसे ही होगा, सबके दरमियान में डिस्टेंस मेंशन करना पड़ेगा, सबको नाम देना पड़ेगा। क्यों के आगे फर्दर जब हम जाएंगे अपने सेकंड लेक्चर के अंदर जहां पे हम कूलम लॉ को स्टडी करेंगे, तो डिस्टेंस इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। वहां मैं डिस्टेंस का रीजन आपको बताऊंगा, उसमें क्या होता है, क्यों डिस्टेंस को यूज किया जाता है। तो आपको पॉइंट समझ आ गया।
अब मैं आता हूं थोड़ा सा इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, हाउ यू विल डिफाइन इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, एक डेफिनेशन इस तरह हो सकती है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज बेसिकली a physical property of each and every object around us। यानी कि हर बॉडी की एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी की वजह से वो बॉडी किसी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है या फिर रिपेल कर सकती है। ठीक है ना, तो इसके लिए हमें क्या समझना पड़ेगा, इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूं। इसके लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि हर चीज, ईच एंड एवरी टाइप्स ऑफ मटेरियल लाइक सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, प्लाज्मा एटसेट्रा, वो किससे मिलकर बने होते हैं, एटम से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, और एटम के अंदर बेसिकली ये इलेक्ट्रिक चार्ज पा जाते हैं। हम एटम से बने हैं, दीवार एटम से बनी है, हर चीज एटम से बनी है। तो थोड़ा सा एटम पे नजर घुमा लेते हैं, बिल्कुल ब्रीफली, एटम की डिटेल में हम नहीं जाएंगे। तो एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है, सारे बच्चे समझते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। तो यहां पे मैं अगर सिंपलेस्ट डायग्राम ड्रॉ करूं तो मैं न्यूक्लियस में कोई आपको न्यूट्रॉन, प्रोटॉन की मीजान, क्वार्क वगैरह नहीं शो कर रहा, सिर्फ सेंटर का प्लस शो किया। प्लस का मतलब है यहाँ प्रोटॉन्स एग्जिस्ट कर, न्यूट्रॉन भी एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन आई एम इंटरेस्टिंग अबाउट चार्ज, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं। न्यूट्रॉन को अब न्यूट्रल समझ रहे हैं। ठीक है, तो इसके इर्द गिर्द यहां पे 3D डायग्राम होती है। हम इसको उस डिटेल में नहीं देखेंगे, 2D की तरह मैंने बना दी, वरना हम जब इसको डेफिनेटली sp3 हाइब्रिडाइजेशन समझते हैं, जो बच्चे पढ़ेंगे आगे स्पेशली केमिस्ट्री वगैरह में, तो वहां पर डिटेल में इसका 3D मॉडल आपको दिखाएंगे। तो यहां पर बाहर इस पाथ के ऊपर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये घूम रहे होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, सेंटर में जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन है इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ये पॉइंट आपको समझ आना लाजमी है। तो इसका मतलब है कि हमारा जिस्म, हर किस्म का जिस्म एटम से मिलकर बने, और जिस्म के अंदर जो है एटम्स के अंदर एटम होने का मतलब उसके अंदर नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करते हैं। एक और बात, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वांटाइजेशन चार्ज का मतलब क्या होता है कि चार्ज की मिकदार फिक्स होती है, जितने नेगेटिव चार्ज होते हैं उतने ही पॉजिटिव चार्ज होते हैं। अगर इसमें चार्ज की तादाद में अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए तो बॉडी चार्ज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं कहता हूं कि मेरे पास एक सफियर है, एक सफियर लेने, ठीक है, ये जो सफियर है इसके अंदर लेट करो 1000 पॉजिटिव चार्ज, 1000 नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का मतलब यानी इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज। तो दोनों की मिकदार अगर इसमें बराबर है कि जितने इसमें नेगेटिव यानी जितने इसमें इलेक्ट्रॉन है उतनी इसमें प्रोटॉन, तो न्यूट्रल बॉडी कहलाएगी, न्यूट्रल। लेकिन हम किसी प्रोसेस के दौरान अगर इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं बाहर, ठीक है, 10 अगर मैंने इलेक्ट्रॉन 10e इलेक्ट्रॉन अगर मैंने यहां से निकाल दिए बाहर, तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर प्रोटॉन हावी आ जाएंगे, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तादाद बराबर थी। अब ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कहलाएगी, इसमें 10 पॉजिटिव आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर 10 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो पीछे 10 इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से बॉडी जो अनबैलेंस हो जाएगी, और कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस के रूल से ये दोबारा कोशिश करेगी कि इलेक्ट्रॉन को ट्रैक करके अपने आप को न्यूट्रल कर दे। सिमिलरली अगर किसी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अगर हम डाल दे तो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। इसी को अगर रिवर्स करके हम देख लें कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के बजाय अगर बाहर से हम लोगों ने इसको इलेक्ट्रॉन फीड कर दिए, 10 इलेक्ट्रॉन फीड कर दिए, तो फिर इलेक्ट्रॉन की तादाद प्रोटॉन की तादाद से ज्यादा होने की वजह से बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो यहां पर मैं 10 लिख सकता हूं, 10 यानी कि दिस इज अ नेगेटिवली चार्ज बॉडी। यू गॉट एन आइडिया? सो तो ये देखिए कि एक बॉडी जो चार्ज होती है तो उसके अंदर चीज आ जाती है, वो अट्रैक्शन या रिपल्शन हो जाती है। अब ये बॉडी अगर नेगेटिव चार्ज होगी तो डेफिनेटली इसके करीब ही विसिनिटी में अगर कोई पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो इसको अट्रैक्ट कर देगी। अब पॉजिटिव चार्ज अगर यहां आएगा तो एक नेगेटिव चार्ज यहां से कम हो जाएगा, क्योंकि उसमें वो जो चीज थी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन अगर मिल जाते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन यानी पॉजिटिव नेगेटिव अगर मिल जाते हैं तो बॉडी न्यूट्रल हो जाती है, उस पॉइंट के ऊपर सेम क्वांटिटी मिलती है। यू गॉट एन आइडिया? तो ये था थोड़ा सा बॉडी की चार्जिंग और बॉडी की डिस्चार्जिंग मतलब ये होता है कि बॉडी में चार्ज आना फिर चार्ज के चले जाना। तो मैंने आपको ये बताया कि न्यूट्रल बॉडी, चार्ज बॉडी, पॉजिटिव चार्ज बॉडी, नेगेटिव चार्ज बॉडी। तो
चार्ज का जो माखज है बेसिकली वो एटम है। यू गॉट एन आइडिया। तो फर्दर हम आगे जाते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। देखिए मैंने बताया कि चार्ज पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, और बॉडीज जो होती हैं डेफिनेटली जो है एटम से मिलकर बनी है, और चार्ज बॉडी की फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से बॉडी अट्रैक्ट करती है, रिपेल करती है, यानी फोर्सेस की वजह बनता है चार्जेस। और ये चार्जेस नेचुरल है, ये अल्लाह ताला की जात ने बनाए नेचुरल चार्जेस होते हैं, ठीक, किसी इंसान की ह्यूमन मेड चार्ज नहीं होते। तो ये नेचर में बने हैं और ये चीज़ वहाँ एग्जिस्ट करती है और फोर्सेज एग्जिस्ट करती हैं, और जिसकी वजह से ये कायनात के अंदर एक वजूद का सिस्टम भी बना हुआ है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वांटा आप पढ़ेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं कि काफ़ी चीज़ें क्वांटाइज्ड होती हैं। क्वांटाइज को हम कंपेयर करेंगे रियल नंबर्स के साथ। क्वांटा क्या होते हैं? फिक्स वैल्यू। एक फिक्स वैल्यू को हम क्वांटा कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने रेडियस ऑफ एटम निकाला है वो क्वांटाइज होता है, एनर्जी ऑफ एटम निकाला है क्वांटाइज होता है। तो लेकिन यहां मैं जिक्र करूंगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। आज देखते हैं कि एक मिनिमम चार्ज, एक चार्ज की मिकदार, खास मिकदार को वन क्वांटा कहते हैं। क्वांटा इज सम स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ एनर्जी, स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ रेडियस, स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ द चार्ज। यहां पे हमारे पास एटम के अंदर चार्ज ऐसे नहीं होते, मैं बोलूं जैसे मैं यहां से यहां तक लेंथ नापता हूं, मैं बोलूं 1, 1.1, 1.2, 1.00, ऐसे रियल नंबर में वो नहीं होते, वो इंटीग्रल मल्टीपल में होते हैं। एक वैल्यू होती है उसको डबल करेंगे, ट्रिपल करेंगे, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम करेंगे, ऐसे बढ़ेंगे। तो यहां एक लिखा हुआ है एक क्वांटा की वैल्यू, मतलब ई जो है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर या प्रोटॉन के ऊपर चार्ज की एक क्वांटिटी होती है। अगर एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास एग्जिस्ट करता है तो उसमें इतना चार्ज होगा, ये एक पैकेट है, ये क्वांटा है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आती है 1.6 into 10⁻⁹। दिस इज वन ऑफ द पैकेट। तो ई से हम शो करते हैं इलेक्ट्रॉन के चार्ज को या प्रोटॉन के चार्ज को। फर्क सिर्फ ऐसा है प्लस माइनस का। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन का चार्ज होते हैं तो उसको हम नेगेटिव में लेते हैं, प्रोटॉन का चार्ज होता है उसको पॉजिटिव लेते हैं, दोनों की क्वांटिटी सेम, ठीक है। अभी मैं जनरल ले रहा हूं, मैग्नीट्यूड के लिहाज से नेगेटिव पॉजिटिव ओमिट कर रहा हूं। तो अगर मेरे पास किसी प्रोसेस में ये एक मिनिमम चार्ज की क्वांटिटी हमारे पास है, अगर किसी प्रोसेस में 3 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं तो उस पर चार्ज कितना होगा? इसका 3 टाइम, यानी पैकेट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको, यानी इस लेवल पे अगर ये चार्ज एग्जिस्ट करता है, इसका ये लेवल है, तो इससे ऊपर अगर चले जाएंगे 1, 2, 3, तो अगर मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं तो उस पे कितने चार्ज होंगे? तो इक्वेशन है टोटल चार्ज इक्वल टू 3, पहले हम देख लेते हैं इक्वेशन, n मल्टीप्लाई e। अब n जो है वो इंटीजर है और n की वैल्यू हमारे पास हो सकती है 0, 1, 2, 3, पॉजिटिव डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैं पॉजिटिव इंटीजर के सेंस में ले रहा हूं उसे। तो अगर n की जगह पे 0 डालूंगा इसमें कोई चार्ज नहीं है, n की जगह 1 अगर डालता हूं, लेकिन मेरे पास अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें 3 क्वांटा जो है ना वो आपस में प्लस हो जाएंगे और हमें एक 3 क्वांटा के बाद ज्यादा चार्ज मिलेंगे, ठीक है। तो यहां पे मेरे पास यहां लिखूंगा 3e लिखूंगा, 3 मल्टीप्लाई एक क्वांटा जो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम जो है प्यारे बच्चों यूनिट है चार्ज को नापने का, ठीक है, कूलम। तो ये था थोड़ा क्वांटाइजेशन के मतलब। मैंने आपको ये बताया कि एक स्पेसिफिक वैल्यू को हम क्वांटा कहते हैं, उस स्पेसिफिक वैल्यू से ही अगली वैल्यू बनती है किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करने के बाद। 2 क्वांटा, 3 क्वांटा, 4 क्वांटा, 5 क्वांटा, ऐसे इस इक्वेशन को यूज करके आप टोटल चार्ज निकाल सकते हैं और इसमें ये भी पता कर सकते हैं टोटल कितने क्वांटा मौजूद है, राइट। तो अभी मैं आपको बताता हूं कूलम्स के मतलब थोड़ा सा, ताकि हम आगे बढ़े। तो यहां पे मैंने बताया कि जो कूलम है वो यूनिट ऑफ चार्ज है। एक कूलम कितना होता है? जैसे कि बंदा आपसे कहता है जी कि यूनिट ऑफ लेंथ क्या बोलेंगे? मीटर, सिस्टम इंटरनेशनल। यूनिट ऑफ टाइम क्या बोलेंगे? सेकंड। तो एक मीटर फिर कितना होता है, कैसे डिफाइन कर दिया गया है? एक सेकंड कितना होता है, वगैरह वगैरह। अभी मैं आपको एक कूलम का बताता हूं, इक्वेशन यूज करता हूं यही वाली,
यहाँ से 1 कूलम बेसिकली एक मखसूस चार्ज की मिकदार को कहते हैं, या फिर किसी और सेंस में भी कह सकते हैं डेफिनेशन को। अभी मैं बताऊंगा 1 कूलम कितने चार्ज हो तो 1 कूलम बनता है। जैसे मैं कहता हूँ 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ऐसे 1 कूलम में कितने चार्ज होते हैं, चार्ज मतलब कितने 1.6 10⁻⁻19 होते हैं उसमें, क्योंकि एक जो चार्ज के ऊपर क्वांटम मौजूद है 1.6 10⁻⁻19 का होता है। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो यहां से ये इक्वेशन में लेता हूं, यही वाली इक्वेशन E यानी एक क्वांटा इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहां से मैं 1 कूलम को मालूम करना चाहता हूं, तो इक्वेशन को थोड़ा सा मैं रोटेट करूंगा तो इस शक्ल में आ जाएगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इज इक्वल टू E। यहां फिर मैथ को अप्लाई करूंगा, इस नंबर को वहां ट्रांसफर कर दूंगा तो 1 कूलम इक्वल टू E डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। जब हम इसको प्रोसेस करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास ये जो नंबर मैंने यहाँ लिखे आसानी के लिए वो आ जाएगा 6.25 इंटू 10 टू पावर E। वेरी इजी, ये एक क्वांटा है। तो आपने देख लिया, सिंपली आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा नंबर है 6.25 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, इतना होता है। यानी कि आप इस नंबर को, इस चार्ज को इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो इतने ज्यादा जो चार्ज होता है उसको हम क्या कहते हैं, 1 कूलम। यानी 1 कूलम है 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन के बराबर। एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उसको इतने टाइम पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आएगा। इट्स मीन 1 कूलम इज अ वेरी वेरी बिगर क्वांटिटी ऑफ द चार्ज। एक तार में से अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में गुजरे तो उसे हम 1 एम्पियर करंट कहते हैं। ये हम फर्दर स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, उसका नाम है पॉइंट चार्ज एंड टेस्ट चार्ज। ये मैंने एंड में रखा हुआ है क्योंकि लेक्चर नंबर 2 जब मैं स्टार्ट करूंगा जिसमें मैं आपको कूलम ला के मतलब बताऊंगा तो बेसिकली वो पॉइंट चार्ज का जिक्र वहां पे आएगा। थोड़ा सा यहाँ पे सीख ले ताकि लेक्चर नंबर 2 में आपको थोड़ा सा कन्वीनियंट होगा इसको समझना। तो चलिए बोर्ड साफ करते हैं और अब हम आते हैं। आप साथ साथ अगर कोई बंदा स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो वीडियो को रोक के आप ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करता, बोल रहा हूं ज्यादा ताकि आपको समझ आ जाए। किसी और लेक्चर में एक्सरसाइज भी डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी करेंगे, सारा काम सिलेबस के मुताबिक आगे बढ़ेगा पेज बाय पेज, ठीक है। तो चलिए फिर यहां पे करते हैं पॉइंट चार्ज, देखते हैं पॉइंट चार्ज क्या होता है। कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है कि जो बच्चे मैथ से बिलोंग करते हैं वो पॉइंट का मतलब समझते हैं। पॉइंट अगर हम 2D के अंदर कहीं ड्रा करते हैं पॉइंट, तो पॉइंट हमारे पास एक समझ लीजिए ऐसा ऑब्जेक्ट है जो डायमेंशन लेस है, जिसका रेडियस 0 के बराबर है, जिसका वॉल्यूम एरिया ना होने के बराबर है। तो अगर चार्ज को मैं ऐसे विजुलाइज कर सकता हूं कि एक पॉइंट की मानदंड के सम स्पेस के अंदर किसी जगह पे ये लोकलाइज्ड है, चार्ज मौजूद है यहाँ पे, यानी यहाँ पे चार्ज मौजूद है और ये चार्ज जो है पॉइंट चार्ज कहलाएगा अगर इसका अपना डायमेंशन ना होने के बराबर हो, ठीक है। तो हम इसको फिर चार्ज पॉइंट चार्ज बोलेंगे। पॉइंट चार्ज होगा हमारे पास तो फिर कूलम ला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर पॉइंट चार्ज नहीं है, हमारे पास सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी एक सरफेस जो पूरी है वो चार्ज से भरी हुई है, उस पे यूनिफॉर्मली चार्ज दूर दूर तक डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ गई या वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ गई या लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ गई। एक लाइन चार्जों से भरी हुई है, एक वॉल्यूम चार्ज से भरा हुआ है, या फिर एक बॉडी के ऊपर चार्ज, दीवार पूरी चार्ज से भरी हुई है, तो फिर हम उसके लिए गाजियस लॉ अप्लाई करेंगे। वो आगे इस यूनिट में आएगा, फ्लक्स पढ़ेंगे, गाजियस लॉ पढ़ेंगे, वहां से आपको इस बात की समझ आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए पॉइंट चार्ज के मतलब थोड़ा सा और मैं आपको बता देता हूं। एक तो मैंने बताया कि पॉइंट चार्ज ऐसी है कि जैसे 2D XY कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर पॉइंट ड्रा करते हैं, जिसके हम कोऑर्डिनेट मेंशन करते हैं, उस पॉइंट का जो अपना डायमेंशन होता है ना होने के बराबर, आप ऐसे विजुलाइज कर लें। दूसरा ये कि ये ना समझिएगा कि पॉइंट चार्ज जैसे कि मेरे पास एक बलून है उसको भी हम पॉइंट चार्ज कह सकते हैं, लेकिन उसके लिए सिस्टम क्या है। अब मैं दूसरी तरीके से पॉइंट चार्ज को डिफाइन करता हूं, जरा गौर से सुनिएगा। ग्रेड 10 की बुक में आपको मिलेगा, वहां पे लिखा हुआ ये कॉन्सेप्ट। उसमें ये है कि
कि दो चार्जेस, जैसे एक चार्ज लेता हूं, इसका ये एक डायमेंशन है, लेट कर ये Q1 चार्ज है, ये इसका डायामीटर ले रहे हैं। दूसरा चार्ज हम ले लेते हैं, इसका अपना डायामीटर है Q2 लेते हैं, ठीक है। इनके दरमियान डिस्टेंस R लेते हैं। अब हम पॉइंट चार्ज को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि दो चार्ज के दरमियान डिस्टेंस चार्ज के अपने अपने जो अपना समझ डायमेंशन है उससे कम हो, सॉरी ज्यादा हो, यानी दो चार्ज के दरमियान डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस जो है, ये इन दोनों के दरमियान इनके अपने, अगर हम इनको अपने जो इनके डायमेंशन है उनको डायमेंशन को प्लस कर लेते हैं, उससे अगर ज्यादा डिस्टेंस होगा तो आप उसको भी पॉइंट चार्ज ही बोलेंगे, ठीक है। इस चीज को आप वहां पे समझ सकते हैं, अपने 10th की फिजिक्स के अंदर थोड़ा जाकर पढ़े, वहां पे ये डेफिनेशन लिखी हो कि दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा होगा चार्ज के अपने साइज के मुकाबले में, तो हम बोलेंगे चार्ज पॉइंट है। तो पॉइंट चार्ज हमारे पास क्या कहलाएगा? पॉइंट चार्ज कहलाएगा दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस अगर जो है उनकी अपने अपने डायमेंशन से, अपने एरिया से, ठीक है ना, अगर ज्यादा बनता है तो कह सकते हैं कि वो पॉइंट हमारे चार्ज, हमारे पास पॉइंट चार्जेस है। तो इस तरह विजुअलाइज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे दीवार जो है पूरी चार्ज से भरी हो, यहां पर मैंने ये चार्ज रखी है, इस पे चार्ज है दीवार पे। अब मैं देखता हूं कि दीवार में चार्ज का एरिया बहुत ज्यादा है, चार्ज का डायमेंशन बहुत ज्यादा है, बाब मुकाबला इस दोनों को देखूंगा, तो इस हिसाब से मैं जब देखता हूं कि डिस्टेंस कम पड़ जाता है उसके मुकाबले पूरी दीवार जो है चार्ज से भरी हुई है, तो उस सेंस के अंदर जो है ना हम इसको पॉइंट चार्ज नहीं बोलेंगे। तो पॉइंट चार्ज बोलने के लिए दो बॉडीज के ऊपर अगर चार्ज मौजूद है तो उनके दरमियान का डिस्टेंस जो है उनके अपने डायमेंशन से ज्यादा होना चाहिए, तो फिर भी हम इसको पॉइंट चार्ज बोलेंगे। या फिर मैथमेटिकली अगर ऐसा चार्ज पड़ा हुआ है कि जिसका जो पॉइंट की तरह तस्वर में आता है, जैसे मैथ के अंदर करते हैं कि वो डायमेंशन लेस है, वहां पे एक जगह पे वॉल्यूम एरिया उसका ना होने के बराबर है, तो पॉइंट चार्ज होगा, राइट। नेक्स्ट चीज आती है टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज या फील्ड चार्ज क्या होता है इसको समझना जरूरी है। तो आइए फिर बोर्ड साफ कर लेता हूं। तो टेस्ट चार्ज जैसा कि नाम से जाहिर है, यहां देखिए टेस्ट चार्ज नाम से जाहिर है कि एक चार्ज जो किसी को टेस्ट करेगा, ठीक है। तो सिंपल होगा क्या, मैं अभी डायग्राम में बताता हूं कि टेस्ट चार्ज की मदद से पॉइंट चार्ज को हम पॉइंट चार्ज की फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फोर्स को या कोई भी और फिजिकल क्वांटिटी उसको मेजर कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को मेजर कर सकते हैं टेस्ट चार्ज की मदद। इन दोनों में फर्क क्या है थोड़ा सा देखिए। तो लेट करें कि मेरे पास एक डायग्राम है, इसके अंदर मेरे पास पॉजिटिव ये पड़ा हुआ है पॉइंट चार्ज Q, इसका नाम दे देता हूं, ठीक है। आपको पता है कि अगले यूनिट में बताऊंगा आपको अगले लेक्चर में कि पॉइंट की चार्ज के इर्द गिर्द एक फील्ड होती है, हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड है, यानी फील्ड वो रीजन होता है जिसके अंदर वो चार्ज अपनी फोर्स प्रोड्यूस करता है या कोई और चार्ज उस रीजन के अंदर आता है तो महसूस करता है उसकी फील्ड को। तो इसकी अगर यहां पे मैं ऐसे ड्रा कर लेता हूं कि इसके क्रॉस जो है इसकी ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, तो ये मेरे पास अगर सोर्स की तरह पे और ये पॉइंट है, पॉइंट चार्ज है, ठीक है। तो एक और चार्ज लेता हूं जो यहां पे पड़ा हुआ है, लेट करें कि ये मेरे पास Q0 ले लेता हूं, ठीक है। Q0 ये भी अमूमन पॉजिटिव लिया जाता है, तो ये फिक्स है और वो मूव करा सकते हैं उसको, क्योंकि इसकी मदद से हम इसके मुताबिक मालूम करेंगे कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का मालूम करेंगे। तो टेस्ट चार्ज की मदद से, टेस्ट चार्ज की अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड नेग्लिजिबल होनी चाहिए, ना होने के बराबर, यानी बहुत कम इलेक्ट्रिक फील्ड वाला हो। जैसे कि मैं कहता हूं कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ना होने के बराबर है। अगर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर स्ट्रांग हुई तो फिर वो इसके रिजल्ट को अच्छा नहीं देगा। जैसे मैं देखना चाहता हूं कि जमीन जो है कितनी फोर्स से अट्रैक्ट करती है चीजों को, तो मैं एक मैस ले सकता हूं, ये मेरे पास टेस्ट मैस है। जमीन मेरे पास जो है वो समझे पॉइंट मैस की तरह है। तो अब ये नीचे गिरेगा, तो इसके नीचे गिरने से अगर मैं इसको ये मालूम कर लूं कि इस वेलोसिटी के इस फोर्स के साथ नीचे गिर रहा है, तो बेसिकली जमीन इस पे फोर्स लगा रही है, तो मुझे जो अर्थ है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स या वेट या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का पता चलाया जा सकता है। ऐसे ही हमारे पास जो टेस्ट चार्ज होते हैं, फ्री टू मूव होते हैं, उसको मूव करते हैं, ठीक है। और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के मुकाबले में नेग्लिजिबल होती है, ये एक जगह पर फिक्स होता है और वो मूव करता है। अब इसको अगर मैं यहां से वर्क डन करके इस तरफ लेके आऊंगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है,
ये कन्वेंशन है हमारे पास कि टेस्ट चार्ज को हम पॉजिटिव से, कन्वेंशन मीन ओल्ड मेथड अरसा दराज से चलता हुआ आ रहा है, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि हम इसको कंसीडर करेंगे एज ले लेंगे पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो अब डेफिनेटली यहाँ पे इन दोनों की तरफ रिपल्शन हो रही है, तो इतने डिस्टेंस पे अगर मैं इसको ले आया हूं तो इसके दरमियान में इस जगह से डेफिनेटली ये रिपेल करेगा। तो अब हम अगर कैलकुलेट कर लें कि रिपल्शन कितनी हो रही है, तो फिर इसकी कैलकुलेशन हमारे पास आ सकती है। तो टेस्ट चार्ज की मदद से पॉइंट चार्ज के मतलब हम प्रिडिक्ट करते हैं कि पॉइंट चार्ज हमारा कैसा होता है। होप सो माय डियर स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड लिटिल बिट। अगर कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, ठीक है। और चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल बटन दबाएंगे तो, और इसके अलावा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, तो आगे आपको इंशाल्लाह ताला ये वीडियोस मिलती रहेंगी एक सीक्वेंस की शक्ल में। तो एट द एंड में आपको एक दफा और बताता हूँ आज हमने क्या स्टडी की। आज मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें चार्ज को रेस्ट पे रख के उनके दरमियान में फोर्सेस, पोटेंशियल एनर्जी और मुख्तलिफ किस्म की कैलकुलेशन की जा सकती है। फिर मैंने बताया इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ दिस चार्ज बॉडी कैन अट्रैक्ट और रिपेल अदर बॉडी। फिर मैंने बताया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। मैंने बताया कि चार्ज जो होती है एक नंबर होता है, एक फिक्स नंबर को क्वांटा कहते हैं, क्वांटा मीन पैकेट। फिर अगले जो चार्ज बनते हैं उसी को इंटीजर से मल्टीप्लाई करके असर किए जा सकते हैं, ठीक है। फिर मैंने बताया कि एक क्वांटा कितने का होता है, ये एक क्वांटा है 1.6 10⁻⁻19। फिर मैंने बताया कि चार्ज का यूनिट जो है वो कूलम होता है। एक कूलम कितने चार्ज होते हैं 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। फिर मैंने बताया कि पॉइंट चार्ज क्या होता है, ऐसा चार्ज जो कि लोकलाइज होता है, पॉइंट की तरह होता है, जैसे मैथ के अंदर उसका अपना डायमेंशन नेग्लिजिबल होता है, या दो चार्ज के दरमियान का फासला जो है वो ज्यादा हो एज कंपेयर टू चार्ज की अपने डायमेंशन के मुकाबले में। फिर बता दिया टेस्ट चार्ज जो होता है वो चार्ज होता है जो कि फ्री होता है, उसकी अपनी फील्ड न होने के बराबर होती है, और वो इस्तेमाल होता है पॉइंट चार्ज जो कि फिक्स होता है एक जगह पे, उसकी डिफरेंट किस्म की मेजरमेंट लेने के लिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल माइटी, अल्लाह ब्लेस यू।